क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख का सनसनीखेज तरीन फाइनल मैच गुज़िश्ता बरस आज ही के दिन इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर पहली मर्तबा वर्ल्ड चैंपियन बनी। लेकिन गुज़िश्ता एक साल के दौरान अब तक, और जैसा कि आपने पैकेज और रिपोर्ट में भी देखा कि वो सनसनी, वो मज़ा, वो लुत्फ अब भी बरकरार है। दो ऐसी शख्सियात कि जो उस वक्त मैच देखने के लिए उस ग्राउंड में मौजूद थी, सीनियर सहाफ़ी और क्रिकेट एक्सपर्ट्स अब्दुल माजिद भट्टी साहब और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आप ही फरमाइएगा कि क्या एक्साइटमेंट थी, क्या मनाजिर थे उस वक्त, क्या मंजर था ग्राउंड में आपकी आंखों के सामने? देखिए, ये वो मनाजिर हैं जो सिर्फ इंसान महसूस कर सकता है, लफ्जों में बयान नहीं किए जा सकते। क्योंकि मैंने सैकड़ों मैचेस दुनिया में कवर किए, लेकिन एक साल पहले जब लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड को इंग्लैंड ने हराया, मेरा ख्याल ये वो मैच था। मैं और मिर्जा इकबाल बेग हम दोनों साथ साथ बैठे हुए थे, बल्कि हमारे साथ पाकिस्तान के जो फॉर्मर कैप्टन थे वकार यूनुस, उन्होंने भी पूरा मैच हमारे साथ बैठ के देखा। लेकिन जिस तरह मैच में उतार चढ़ाव आए, जिस तरह इंग्लैंड कभी जीत रहा था, कभी न्यूजीलैंड जीत रहा था, लेकिन फिर सुपर ओवर में मैच गया, सुपर ओवर टाई हुआ, फिर इंग्लैंड ने जिस तरह मैच जीता, मेरा ख्याल में ये वो मैच था जिसको सिर्फ अगर आप देखें तो उसके बारे में बयान कर सकते हैं। अदरवाइज जो उसकी एक्साइटमेंट थी, और जाहिर है एक हिस्ट्री क्रिएट हुई कि लॉर्ड्स, जिसको होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, वहां पर इंग्लैंड ने जिस तरह तारीख रखी थी और पहली बार वर्ल्ड कप जीता, ये वो मैच था जो शायद क्रिकेट की तारीख में दोबारा ऐसा मैच ना देखने को मिले। लेकिन वो एक्साइटमेंट और वो जोशो जज्बा जिसमें इंग्लैंड ने वो वर्ल्ड कप जीता, उसको लफ्जों में बयान करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। लेकिन ये वो मैच था जो शायद क्रिकेट की तारीख में दोबारा देखने को ना मिले। लेकिन मैं अपने आप को खुशकिस्मत महसूस करता हूँ कि लॉर्ड के प्रेस बॉक्स में उस दिन जो चंद लोग मौजूद थे, उनमें मैं और मिर्जा इकबाल बेग वो पाकिस्तानी थे जिनको ये मैच न सिर्फ देखने का एजाज मिला, बल्कि कवर करने का भी हमें मौका मिला। बिल्कुल अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपके एक्साइटमेंट से भी अंदाज़ा हो रहा है, और जैसे कि आपने कहा कि इस तरह का मैच शायद सालों में, क्या दिहाइयों में भी नहीं होता। मिर्जा इकबाल बेग साहब, आप भी वहां पर मौजूद थे, क्या तासुरात थे आपके? और जिस तरह एक एक बॉल से यानी 241 रन बन गए एक टीम के, और फिर दूसरी टीम के भी 241 रन बन गए, ये तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन क्या ही हसीन इत्तेफाक कि फिर सुपर ओवर में भी 15-15 रन ही बने। तो इस तरह का कभी कोई मुशाहिदा पहले हुआ? देखिए अली, जिस तरह से अब्दुल माजिद भट्टी कह रहे थे, मेरे भी क्रिकेट कैरियर की तारीख का एक ऐसा मैच था, ऐसा मैच मैंने कभी नहीं देखा। और दिलचस्प बात यह है कि चूंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, तो उन्होंने ज्यादातर इंग्लिश जर्नलिस्ट और कीवी जर्नलिस्ट को एक्रीडेशन दी, और उसके अलावा भारतीय जर्नलिस्ट को एक्रीडेशन दी लॉर्ड्स का जो मेन जो मीडिया सेंटर है वहां बैठने की। बाकी लोगों को उन्होंने नीचे ग्राउंड में जो स्टैंड है उसके पास, जहाँ बाहर खुली जगह पर बैठने के लिए बाकी लोगों को उन्होंने कहा। मैं और अब्दुल माजिद भट्टी उन चंद पाकिस्तानी सहाफियों में शामिल थे कि जो हम लोग उस लॉर्ड्स का जो एक दुनिया का बेहतरीन किस्म का मीडिया बॉक्स है उसके अंदर बैठकर मैच देख रहे थे। तो जो दिलचस्पी थी वो तो अपने नुक्ते उरूज पर नजर आई। जितना एक्साइटमेंट था, ऐसा एक्साइटमेंट मैंने कभी नहीं देखा। मैंने इतने मैचेस कवर किए, इससे पहले एक मैच जो मैंने कवर किया था, बल्कि उसमें मैं कमेंट्री कर रहा था पाकिस्तान टेलीविजन पर, 1994 का पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट टेस्ट मैच जो कराची में हुआ, जिसमें इयन हीली से स्टंप मिस हो गया था और पाकिस्तान वो मैच जीत गया था। लेकिन इस मैच की तो बात ही और थी। मसला ये था कि भारतीय शायकीन क्रिकेट ये चाह रहे थे अली, उनको यकीन था कि भारतीय टीम जो है वो फाइनल खेलेगी और भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बनकर बाहर निकलेगी। लेकिन न्यूजीलैंड ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जब ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, मैं वहां भी मौजूद था जहां न्यूजीलैंड ने हराया भारत को, तो जो भारतीय शायकीन क्रिकेट थे उन्होंने टिकट बड़ी तादाद में खरीद लिए थे कि फाइनल तो उनकी टीम खेलेगी लॉर्ड्स का। तो जब भारत आउट हो गया टूर्नामेंट से, तो भारतीय शायकीन क्रिकेट ने वो टिकट औने पौने बेच दिए, और वहाँ जो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट तो मौजूद थे। पाकिस्तानियों की ये ख्वाहिश थी कि न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप जीत जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो थी वो भारत को हरा कर आई थी। लेकिन जो सनसनीखेज मुकाबला था, मैं आपको बता नहीं सकता। जिस तरह अब्दुल माजिद भट्टी कह रहे हैं कि हमारे साथ वकार यूनुस बैठे हुए थे, और एक एक बॉल पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब ये होगा, अब ये होगा, और जिसे कहते हैं दिलों की धड़कन कम और ज्यादा हो रही थी
इस तरह जो क्रिकेट जो थी वो उसकी सनसनीखेजी अपने नुक्ते उरूज पर थी। और इस मैच को हालांकि आज 14 जुलाई 1 साल हो गया, लेकिन हम भुलाना भी चाहें तो नहीं भुला सकते। आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंसेशनल मैच ऑफ क्रिकेटिंग हिस्ट्री। बिल्कुल, अगर हम बुलाना भी चाहें तो नहीं बुला सकते। ये बताइएगा कि एक्सपेक्टेशंस क्या थी अब्दुल माजिद भट्टी साहब के, एक जानिब न्यूजीलैंड और दूसरी जानिब इंग्लैंड, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था? इस तरह का मैच जाहिर है सोचा तो नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई फेवरेट भी तो होता है ना। जिस तरह बेग साहब ने फरमाया कि भारत को हरा के न्यूजीलैंड जब आई थी तो पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स चाह रहे थे कि न्यूजीलैंड जीत जाए, लेकिन मजबूरी तौर पर वहां पर तासुरात क्या थे? इंग्लैंड की टीम क्योंकि मेजबान मुल्क था और इंग्लैंड ने हालांकि उससे पहले वर्ल्ड कप नहीं जीता था, लेकिन इंग्लैंड को फेवरेट करार दिया जा रहा था। क्या लोग ये कह रहे थे कि न्यूजीलैंड ने भारत को तो हरा दिया, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम का ये तुक्का है। न्यूजीलैंड की टीम शायद फाइनल में इतना रेजिस्ट नहीं कर सकी जितनी फाइनल में हमें रेजिस्टेंस नजर आई। बल्कि मैं थोड़ी हिस्ट्री में जाना चाहूंगा। मुझे 2015 का जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मेलबर्न में फाइनल था, मैं उस फाइनल में भी मौजूद था। वो बिल्कुल यकतरफा फाइनल रहा। न्यूजीलैंड की टीम ने बिल्कुल मज़ाहमत नहीं की, ऑस्ट्रेलिया यकतरफा अंदाज में जीता। फिर 2011 में जब श्रीलंका को हराया भारत ने वानखेड़े स्टेडियम बॉम्बे में, उस मैच में भी एक वक्त में लग रहा था कि श्रीलंका की टीम कि जब पहले 3 बैट्समैन आउट हुए थे इंडिया के, लेकिन इंडिया ने फाइट बैक किया, मेजबान टीम थी, वो जीत गई। लेकिन यहाँ पर हालांकि सेमीफाइनल में मैं आपको बताऊं कि मैं लंदन में ठहरा हुआ था। मैच अगले दिन चला गया न्यूजीलैंड और भारत का, तो बहुत सारे भारतीय, बल्कि पूरी ट्रेन जो थी उसमें भारतीय भरे हुए थे और वो कह रहे थे कि यार कल जो मैच होगा वो तो रस्मी कार्रवाई होगी, न्यूजीलैंड को हराना तो अब सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई है इंडिया के लिए। लेकिन न्यूजीलैंड ने इंडिया को सेमीफाइनल में शिकस्त दी, अपसेट किया। लेकिन फाइनल में लोग यही कह रहे थे, जो आपका सवाल था, कि फाइनल जो है वो इंग्लैंड की टीम एकतरफा अंदाज में थी। लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस तरह मज़ाहमत की, मेरे ख्याल में हिस्ट्री का जो इससे जबरदस्त फाइनल शायद वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में किसी और खेल में भी इतना सनसनीखेज फाइनल ना हुआ। बिल्कुल, बेशक। बेग साहब, आप भी फरमाइएगा कि आप तो चूंकि मुशाहिदा भी काफ़ी गौर से करते हैं और वहाँ पर जो मनाजिर हमने देखे, कमेंट्री बॉक्स से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हमें नज़र आई। आपके अतराफ में वहाँ पर सीनियर क्रिकेटर्स बैठे हुए थे और वो साबिक कप्तान वहाँ पर बैठे हुए थे कि जिन्होंने इस तरह का कम अज़ कम मैच कभी नहीं खेला होगा। उनके तासुरात क्या थे और क्या कोई रिएक्शन वहाँ से आ रहा था कि बॉल टू बॉल जो स्कोर जिस तरह से बन रहा था, अगर 241 का मुकाबला 241 से है तो छक्के का मुकाबला भी छक्के से है और 15 रन का मुकाबला भी 15 रन से है, तो मजमूई तौर पर जो सीनियर खिलाड़ी थे उनके तासुरात क्या थे? अली, मेरे साथ तो वकार जुलूस माजिद और मेरे साथ वकार जुलूस बैठे होते हैं। आप यकीन जानिए कि क्रिकेटर ही होता है। वकार यूनुस जो प्रिडिक्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका इतना तजुर्बा इंटरनेशनल क्रिकेट का कोच है, क्योंकि जो वो प्रिडिक्ट कर रहे थे उनमें से 90% चीजें दुरुस्त साबित हो रही थी। तो हमारी भी एक्साइटमेंट में इजाफा हो रहा था कि एक दुनिया का नामी गिरामी खिलाड़ी हमारे साथ बैठा हुआ और वो प्रिडिक्शन कर रहा है। और क्योंकि लॉर्ड्स का जो मीडिया बॉक्स है, उस मीडिया बॉक्स के जो जिस फ्लोर पर हम लोग कवर करते हैं क्रिकेट, उसके ऊपर वाले फ्लोर पर जो है वो दुनिया भर के कमेंटेटर्स मौजूद थे, जहाँ से बीबीसी रेडियो के लिए कमेंट्री हो रही थी, रेडियो न्यूजीलैंड के लिए कमेंट्री हो रही थी और फिर टेलीविजन के सारे कमेंटेटर्स वहाँ मौजूद थे। तो एक अजीब समा था। मैच तो क्योंकि हम लोग तो मीडिया बॉक्स में थे, लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो जो ऊपर से सारे टेस्ट क्रिकेटर साबित नीचे उतरे, हर शख्स जो था अपनी उंगली दांतों में दबाए हुए था, हर शख्स इस मैच के बारे में बात कर रहा था, हर शख्स इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड था कि मैं आपको बता नहीं सकता। वाकई में वो एक ऐसा लम्हा था कि जिसको नहीं भूला जा सकता। और सबसे बढ़कर ये अली कि इंग्लैंड की टीम 1975 में वर्ल्ड कप शुरू हुआ। 1975 में इंग्लैंड फाइनल में पहुंचा था वर्ल्ड कप के, ऑस्ट्रेलिया ने उसे हरा दिया। फिर उसके बाद इंग्लैंड 1992 के वर्ल्ड कप में के फाइनल में पहुंचा, 25 मार्च 1992 को पाकिस्तान ने हरा दिया। इंग्लैंड की टीम जो थी उससे पहले 19 आपको याद होगा 87 का वर्ल्ड कप फाइनल, जिसमें
माइक गेटिंग ने जो रिवर्स स्वीप खेला था और इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने कोलकाता में हराया था। तो इंग्लैंड की टीम 3 दफा फाइनल में और फिर माजिद भट्टी जो बता रहे हैं कि जो न्यूजीलैंड का फाइनल था वर्ल्ड कप का, जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, वो तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का था। तो इंग्लैंड की टीम इतनी दफा फाइनल में पहुंची लेकिन वो कभी जीत नहीं सकी वर्ल्ड कप, और कोई तवक्को भी नहीं कर रहा था कि इंग्लैंड की टीम इस फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा देगी। न्यूजीलैंड की स्पिरिट बड़ी जबरदस्त थी, वो तो उनके साथ बेईमानी हुई। अंपायर मुताया मुरलीधरन ने, वो जो कुमार धर्मासेना ने इस बात का इतराफ भी किया कि उन्होंने गलत रन दे दिए, लेकिन थॉरो जेंटलमैन थे। कोई और टीम होती अली तो उसके खिलाड़ियों का रवैया बड़ा डिफरेंट होता, लेकिन काम, कूल, क्वाइट, बिल्कुल न्यूजीलैंड वालों ने कोई इंप्रेशन नहीं शो किया, हालांकि उनके साथ बेईमानी हो रही थी। मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी, और जिस तरह वहाँ कमेंट्री कर रहे थे, खासतौर पर जो न्यूजीलैंड के साबिक विकेटकीपर थे इयन स्मिथ, जो उन्होंने कमेंट्री की थी, कमाल की कमेंट्री की। मैं समझता हूँ इस तरह की कमेंट्री टोनी ग्रेग, जहानी टोनी ग्रेग के बाद की, वाकई में वो ऐसा लम्हा था, आप हमें कहाँ ले गए माजी के झरोकों में, उसको हम कभी भी नहीं भूल सकेंगे। मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये जो टेक्निकलिटीज का आपने जिक्र किया, रन्स का और किस तरह से जीते, इस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन अब्दुल माजिद भट्टी साहब, इयन स्मिथ का नाम लिया बेग साहब ने। इयन स्मिथ की कमेंट्री और फिर अपने पैरों पे खड़े हो जाना हमने भी देखा। आपके अतराफ में जो वहां पर लोग थे, स्पेशली जो साबिक क्रिकेटर्स थे, या फिर वकाई यूनिस की बात की मिर्जा इकबाल बेग साहब ने, मजमूई तौर पर क्रिकेटर्स के या साबिक क्रिकेटर्स के तासुरात क्या थे, बिलखुसूस जो ऑफिशियल्स थे उनके भी? देखिए, बहुत सारे लोग तो जब आखिरी लम्हात इस मैच के आए, जिस तरह आप क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, तो वो तो अपनी निशिस्तों पर भी नहीं बैठे हुए थे और खड़े होकर ये मैच देख रहे थे। और बाद लोग जो थे वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट थी, और चूंकि जिस तरह मिर्जा इकबाल में बता रहे थे, जहाँ हम बैठे हुए थे, हमारे बिल्कुल समझ लें कि 6 या 7 फीट ऊपर जो कमेंट्री बॉक्स है, वो इतने नजदीक कमेंट्री बॉक्स के, वहाँ सिर्फ इयन स्मिथ की आवाज गूंज रही थी और चीखो पुकार का एक आलम था। लेकिन जो कमेंटेटर्स के अलावा जो आम सहाफी थे, उनमें क्रिकेटर्स भी थे, बल्कि वेस्ट इंडीज के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर कॉलिन क्राफ्ट को भी मैंने उस दिन देखा। वो सब लोग बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे, पिन ड्रॉप साइलेंट थी, क्योंकि लॉर्ड्स में क्रिकेट को कवर करना और लॉर्ड्स में जो रिवायात हैं वो बिल्कुल दुनिया के दीगर ग्राउंड से मुख्तलिफ हैं। लेकिन उस दिन जो गैर रिवायती अंदाज में इंग्लैंड ने ये वर्ल्ड कप फाइनल जीता है, मेरे ख्याल में बिल्कुल मैं भी मिर्जा इकबाल बेग की इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि अगर न्यूजीलैंड के अलावा कोई दूसरा मुल्क होता, अगर इंडिया की टीम इस अंदाज में फाइनल हारती, तो उसकी बात हमें आज भी सुनाई देती। लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस अंदाज में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, ये भी क्रिकेट की तारीख में इसकी मिसाल भी मिलना मुश्किल है। लेकिन ये वो ऐसा फाइनल इंग्लैंड की टीम जीती। और जो मैं सबसे आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इंग्लैंड की टीम ने जब फाइनल जीता, हमारे यहाँ जिस तरह होता है कि हम 2-2 दिन सड़कों के ऊपर जश्न मना रहे होते हैं, मेरे ख्याल में लॉर्ड्स का जो ग्राउंड था, मैच खत्म होने के आधे घंटे बाद लोग बिल्कुल मुनज़्ज़म अंदाज में अपने घरों को रवाना हो गए। घर जाते हुए यकीनी तौर पर वो जश्न मना रहे थे, नाच गाना कर रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ जो जोशो जज्बा और जश्न मनाने का अंदाज है, उससे बिल्कुल उनका अंदाज मुख्तलिफ था। आधे घंटे बाद जब मैंने लॉर्ड्स के ग्राउंड के बाहर सड़क पर वो मनाजिर देखे, तो बिल्कुल ट्रैफिक नॉर्मल अंदाज में चल रही थी, और वो जो जोशो जज्बा आधा घंटे पहले हमें ग्राउंड में नजर आ रहा था, ग्राउंड के बाहर बिल्कुल खामोशी थी, और बिल्कुल लग नहीं रहा था कि कुछ देर पहले यहाँ पर वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ है। ठीक है, अब मिर्जा इकबाल बेग साहब, अगर टेक्निकलिटीज ही की बात की जाए, 15 रन या फिर सुपर ओवर की बात तो बाद में आती है, वो जो 241 रन थे, यानी फाइनल का जो स्कोर था, उसमें आपको क्या लगता है कि बैटिंग, बॉलिंग, रन्स बनाने में, कैचेस छोड़ने में या फिर बाउंड्रीज बनाने में किस टीम की जानिब से ज्यादा मेहनत की गई और कहां पर किसके साथ ज्यादती हुई? न्यूजीलैंड जो था, जिस तरह से वो खेला है, आप अंदाजा लगाएं कि 241 रन करने के बावजूद न्यूजीलैंड आखिरी ओवर तक मैच को लेकर गया। और मैं समझता हूं कि बेन स्टोक्स का वो दिन था
बेन स्टोक्स, दिलचस्प बात यह है कि बेन स्टोक्स क्राइस्टचर्च में पैदा हुए, न्यूजीलैंड के थे और उनके वालिदैन जो थे वो इंग्लैंड मुंतकिल हो गए, और एक ऐसा खिलाड़ी जो पैदा हुआ न्यूजीलैंड में वो इंग्लैंड की जानिब से खेल रहा था और इंग्लैंड के लिए वो फतह लेने में, हासिल करने में कामयाब हुआ। बेन स्टोक्स की किस्मत जो थी वो उस वक्त उसका सितारा चमका, वरना आप देखें उनका सितारा गर्दिश में था। 2016 का वर्ल्ड T20 का फाइनल ईडन गार्डन्स कैलकाटा में कौन भूल सकता है, जब वेस्ट इंडीज को आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे, बेन स्टोक्स कर रहे थे और 4 छक्के कार्लोस ब्रैथवेट ने लगाकर मैच खत्म कर दिया और वो बिल्कुल जीरो हो गए बेन स्टोक्स। कोई और खिलाड़ी होता तो उसका क्रिकेट कैरियर खत्म हो जाता। जैसे चेतन शर्मा की एग्जांपल लेने के, चेतन शर्मा को लोग अब तक उस मियादाद के छक्के की वजह से याद रखते हैं। फिर उसके बाद अगले बरस 2017 में बेन स्टोक्स जो थे वो ब्रिस्टल में जो मैच हुआ उसका चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके बाद एक नाइट क्लब के बाहर उनका झगड़ा हो गया और फिर क्या हुआ कि बेन स्टोक्स फिर एक मरतबा अताप में आ गए। लेकिन उनकी मेंटल टफनेस को देखें, उन्होंने फाइनल में 80 ऑड रन बनाए, फिर आखिरी ओवर में वो जॉस बटलर के साथ बैटिंग करने के लिए आए। मैं समझता हूँ उस दिन हीरो जो थे वो बेन स्टोक्स थे। और जो गलतियां अगर आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने जो की, न्यूजीलैंड को उन गलतियों का खमियाजा तो भुगतना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी गलती मैं समझता हूँ उस फाइनल में, उस सुपर ओवर में कुमार धर्मासेना ने की। ये वही कुमार धर्मासेना है जिन्हें ख्वाब में भी शायद 4 अक्टूबर 1996 को नैरोबी जिमखाना ग्राउंड कीनिया में जो शाहिद आफरीदी ने 37 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी उस वक्त बनाई थी, वनडे क्रिकेट की तारीख थी, तो धर्मासेना ऑफ स्पिनर थे और उन्होंने उनकी बड़ी पिटाई की थी। लेकिन वही कुमार धर्मासेना इंग्लैंड के रेस्क्यू को आए, उन्होंने जो 6 रन दे दिए, बाद में उन्होंने कुछ अर्से के बाद एतराफ भी किया। तो ये सब गलतियां थी, इनमें सबसे बड़ी गलती मैं समझता हूँ अंपायर की थी, अली, जिसकी वजह से ये सनसनीखेज मैच जो था वो इंग्लैंड जीतने में कामयाब हुआ। अच्छा अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आप ही फरमाइएगा इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन कितना ज्यादा उसका एलिमेंट, उसका फैक्टर है, क्योंकि 2 खिलाड़ी पाकिस्तानी थे, फिर एक ऑफिशियल भी पाकिस्तानी थे, तो आपका इंटरेक्शन हुआ उनके साथ, आपकी कोई बातचीत हुई? देखिए, बराह रास्त खिलाड़ियों से तो बात नहीं हुई, लेकिन मोइन अली बिल्कुल उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। आदिल रशीद जो लेग स्पिनर थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। मुश्ताक अहमद जो अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ हैं वो उस वक्त इंग्लैंड की टीम के साथ थे। बल्कि मिर्जा इकबाल बेग जिस तरह अभी कुमार धर्मासेना की बात कर रहे थे, मेरा जिनके साथ इंटरेक्शन हुआ वो अलीम डार थे। इस मैच में जो रिजर्व अंपायर थे, जिनको फोर्थ अंपायर कहा जाता है, वो अलीम डार थे, वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था। और देखें, ये भी बड़ी एक आईसीसी की जानिब से समझ ले कि गलत डिसीजन था कि अलीम डार जैसा तजर्बाकार अंपायर जो था उसको फोर्थ अंपायर बनाया गया और कुमार धर्मासेना को ये मैच दे दिया गया। मेरा ख्याल अलीम डार का जितना वसी तजर्बा था, जितना उन्होंने दुनिया भर में मैचेस सुपरवाइज किए, इस मैच में अलीम डार को अंपायरिंग के लिए मौजूद होना चाहिए था। लेकिन मेरा ख्याल में 6 सुर्खियों में जगह हासिल करना थी कुमार धर्मासेना ने। लेकिन एक तरफ ये 4 लोग जिनका मैंने जिक्र किया, लेकिन ग्राउंड में हजारों पाकिस्तानी भी थे, वो भी इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये वो मैच जिसको शायद दुनिया कभी फरामोश ना कर सके, लेकिन यकीनी तौर पर पाकिस्तान का कनेक्शन भी था। बल्कि इस ग्राउंड पर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से तो बाहर हो गई, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर पहले साउथ अफ्रीका को हराया, फिर पाकिस्तान ने आखिरी मैच में जिसमें पाकिस्तान को जीत के लिए तकरीबन 500 रन का हदफ चाहिए था, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी हराया। तो 2 मैच ग्राउंड पर पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप के जीते। लेकिन जो इंग्लैंड ने जिस अंदाज में तारीख रकम की, मेरे ख्याल में एक और नाम बेन स्टोक्स के अलावा जॉस बटलर, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो रनआउट आप दिखा रही है, जॉस बटलर वो खिलाड़ी थे जिन्होंने बैटिंग में भी इस मैच में बेन स्टोक्स के अलावा कारनामा अंजाम दिया, बैटिंग में भी कारकर्दगी दिखाई और सुपर ओवर में अपना किरदार निभाया। जी हाँ, जॉस बटलर ने जिस अंदाज में ये रनआउट किया ना, तो जॉस बटलर का भी उतना ही किरदार है जितना बेन स्टोक्स का किरदार है। लेकिन बड़ा जबरदस्त मैच, अगेन मैं वही बात करूंगा जो मैंने इब्तिदा में की कि ये वो मैच था जो शायद क्रिकेट की हिस्ट्री में दोबारा ऐसा मैच ना खेला जा सके।
ठीक है, इकबाल बेग साहब, आप ही फरमाइएगा कि आप भी चूंकि चीज़ों को बहुत क्रिटिकली देखते हैं, पाकिस्तानी कनेक्शन को आपको क्या लगता है कि कितना फैक्टर, कितना एलिमेंट पाकिस्तानी कनेक्शन का हो सकता है, बिलखुसूस ये जो पाकिस्तानी पार्टिसिपेशन थी मोइन की सूरत में या फिर कोच की सूरत में, आपको लगता है कि वो कनेक्शन भी कहीं ना कहीं पे फैक्टर बनता है? देखिए, जिस तरह अब्दुल माजिद भट्टी कह रहे थे कि उस वक्त तो मैच के बाद हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरे एक दोस्त जो हैं वो हांसलो में वहाँ रहते हैं इंग्लैंड में, तो उनका बेटा जो है वो क्रिकेट खेलता था और ये दोनों मोइन अली और आदिल रशीद उसके दोस्त हैं। उसका नाम है हमजा खान, वो कोच भी है। तो मैच फाइनल के एक आध दिन के दूसरे दिन, क्योंकि मैं तो 3-4 दिन के बाद आया, तो उन्होंने अपने घर पर दावत की थी जहाँ पर के आदिल रशीद और मोइन अली आए थे और दोनों बड़े मजहबी हैं, मुसलमान हैं। तो वहाँ मेरी बात हुई तो दोनों कह रहे थे कि हम अपने आप को इतना अपने काबिल फख्र समझते हैं कि हम उस फाइनल मैच में खेले के जिसके हवाले से जो है वो दुनिया हमेशा याद रखेगी। और उन्होंने कहा, मोइन ने मुझे, कि पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट इस बात की तवक्को कर रहे थे कि इंग्लैंड पाकिस्तान का फाइनल हो, अच्छा हो, लेकिन वो दोनों बड़े एक्साइटेड थे। आप देखेंगे वो पैदा दोनों वही हुए, आदिल रशीद भी और मोइन अली भी, और दोनों का चूंकि आजाद कश्मीर से बैकग्राउंड उनके 4 फादर्स हैं, तो ये पाकिस्तानी। लेकिन माजिद भट्टी की मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि आईसीसी भी 22 थी, उन्होंने अलीम डार को फाइनल में अंपायरिंग नहीं दी। अलीम डार को देनी चाहिए थी जब पाकिस्तान नहीं पहुंचा था, उन्होंने अंपायरिंग दी कुमार धर्मा सेना को और उन्होंने ब्लंडर किया। लेकिन बात वही आती है कि पाकिस्तानी कनेक्शन की अगर अली आप बात करें तो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट काफी तादाद में लॉर्ड्स में मौजूद थे और मीडिया बॉक्स से अगर हम नीचे उतर के लिफ्ट से जाएं तो दाएं जाने जो उनका क्रिकेट ग्राउंड है, जो प्रैक्टिस का भी है, जहां एकेडमी भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर एक बड़ी जाइंट स्क्रीन उन्होंने लगाई थी और उस जाइंट स्क्रीन पर जो लोग मैदान में तमाशाई बन के मैच नहीं देख रहे थे, बाहर निकलते थे खाना पीना लेने के लिए, वो वहाँ खड़े होकर देख रहे थे। और बड़ी तादाद में मुझे पाकिस्तानी वहाँ नजर आए। जब मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा दुआ करो कि न्यूजीलैंड जीत जाए, क्योंकि हर पाकिस्तानी की, हालांकि वो ब्रिटिश नेशनल थे वहाँ पर काफी पाकिस्तानी, लेकिन उन सब की ये ख्वाहिश थी कि न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि न्यूजीलैंड भारत को हरा कर आ रहा था और भारत ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की। जिस तरीके से आपको पता है कंट्रोवर्सीज आई कि भारतीय टीम जानबूझकर मैच हारी थी इंग्लैंड के खिलाफ एडबैस्टन बर्मिंघम में, तो लोग यही तवक्को कर रहे थे और पाकिस्तानी कनेक्शन यही था कि पाकिस्तानियों की ये दिली ख्वाहिश थी कि न्यूजीलैंड जीते और न्यूजीलैंड ने बिलाकर वो मुकाबला तो किया लेकिन वो मैच हार गई। मिर्जा साहब, ये फरमाइएगा कि आदिल रशीद की अगर बात की जाए, मोइन अली की बात की जाए, ये तो पाकिस्तानी निजात हैं ही, मजबूरी तौर पर जो इंग्लैंड की टीम है उसमें मुख्तलिफ निजात खिलाड़ी मौजूद हैं। कौन कौन से खिलाड़ियों का ताल्लुक किस किस मुल्क से है, कुछ उस पर रोशनी डालेंगे आप? लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड की टीम जो है उसमें बेन स्टोक्स जो है उनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। उसके अलावा जोफ्रा आर्चर वो वेस्ट इंडीज से आए हैं और उनका ताल्लुक जमैका से। फिर उसके अलावा अगर आप मुख्तलिफ प्लेयर्स को देखें, जेसन रॉय जो है वो भी इंग्लैंड के नहीं है, और फिर आयन मॉर्गन जो उनके कप्तान थे वो तो आयरिश थे, और फिर उसके बाद वो इंग्लैंड की जानिब से पहले वहाँ स्कॉटलैंड आयरलैंड की जानिब से खेले, माजिद भट्टी मुझे करेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद वो इंग्लैंड की जानिब से खेले। तो बहुत सारे मतलब जिसे कहते हैं कि हर तरह के लोग जो थे वो इंग्लैंड की टीम में शामिल थे। इंग्लिश जो बेस प्लेयर थे वो कम थे, लेकिन उनमें हीरो वही बने बेन स्टोक्स। फिर जोफ्रा आर्चर, उनके बारे में यही कहा जा रहा था कि वो तेज तरीन बॉलर है। जोफ्रा आर्चर की शमूलियत से एक सियाफाम क्रिकेटर भी आया, 2 पाकिस्तानी निजात मतलब जिनके 4 फादर्स पाकिस्तान से आए, मोइन अली, आदिल रशीद। तो इस तरह एक मजमुआ थी, एक गुलदस्ता थी इंग्लिश टीम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के क्रिकेटर्स का। और इंग्लैंड में तो आपको पता है कि हर मुल्क का जो खिलाड़ी जब वहाँ आता है वहाँ सेलेक्ट हो जाता है, क्वालिफाई कर जाता है, तो वो इंग्लैंड की नुमाइंदगी करता है। तो एक गुलदस्ता था दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी इंग्लैंड की टीम। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत अल्फाज है आपके कि गुलदस्ता था, मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ वहाँ पर जो कलर्स थे वो हमें वहाँ पर देखने को मिले। एक बड़ा मज़ेदार किस्म का एलिमेंट हुआ अब्दुल माजिद भट्टी साहब, वो ये कि इत्तलात ये आई कि भारतीय नजात ना सिर्फ लोगों ने बल्कि खासतौर पर भारत से भी लोगों ने पहले बरतानिया का टिकट कटवाया, फिर लॉर्ड्स के टिकट बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने ले लिए थे और उनको ये कभी इम्कान लग रहा था कि भारत की टीम फाइनल तक पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और फिर बाद में वो सस्ते में वो तमाम टिकट्स बेच कर गए। ऐसे कुछ मनाजिर आपने ग्राउंड्स के बाहर और अंदर देखे?
देखें ये मनाजिर जब मैनचेस्टर में भारत की टीम न्यूजीलैंड से हारी थी, उस वक्त ही हमने देखा था कि भारतीय तमाशाई जो थे वो लोगों को ऑफर कर रहे थे कि हमारे पास फाइनल का टिकट है, अब हमारा तो यहाँ पर वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया, अगर आपको टिकट चाहिए तो हम आपको सस्ते पैसों में देने के लिए तैयार हैं। देखिए भारत शायद टीवी पर कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि भारतीय कौम बाज मामला में ना खुद फरेबी का शिकार है। वो पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज हमने हासिल करनी है। हालांकि खेल ऐसी चीज है कि जिसमें जब तक 50 ओवर मुकम्मल ना हो जाए कहना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन भारत की टीम का जो गुरूर था और भारतीयों का जो खुद फरेबी का जो शिकार ये कौन थी, तो न्यूजीलैंड ने जिस तरह उनको सबक सिखाया ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में, तो उसके बाद यकीनी तौर पर ऐसा ही हुआ कि उन्होंने फाइनल के टिकट खरीदे हुए थे और वो तो अपने आप को समझ रहे थे कि इस बार भी हमें चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन किस्मत जो थी, किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। ये तारीख इंग्लैंड ने रकम करनी थी। न्यूजीलैंड ने उस फाइनल में फाइनल हारने के बावजूद हीरो बनकर निकलना था, लेकिन भारतीयों का गुरूर जो था वो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में पाश हो गया और उनका जो गुरूर था वो सब शिकस्त की सूरत में सामने आया। लेकिन भारत ने जिस तरह वक्त से पहले अपने आप को चैंपियन समझ लिया था और खासतौर पर पाकिस्तान को सेमीफाइनल के दौर से बाहर करने के लिए भारत ने जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ मैच हारा था, देखिए ये भी अब हिस्ट्री का हिस्सा है, क्योंकि आईसीसी में भारत की डोमिनेशन है तो आज तक उसका जिक्र नहीं हुआ। लेकिन बेन स्टोक्स ने ही अपनी किताब में उसने इसका भी तस्करा किया था कि भारत ने पाकिस्तान को बाहर करने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ जानबूझकर फिक्स मैच खेला। महेंद्र सिंह धोनी ने सुस रवि से बैटिंग की, लेकिन भारत का जो गुरूर था वो खाक में मिल गया उस सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की रिवायात और तारीख यहाँ पर रकम हुई। अब्दुल माजिद भट्टी साहब और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, यहाँ पर हमने देखा जो माजी के झरोकों से जो यादें आप हम तक पहुँचा रहे हैं, गो कि सिर्फ 1 साल पुरानी बात है, लेकिन इतनी मुख्तलिफ और इतनी खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। सेलिब्रेशन की अगर बात की जाए मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब के, वहाँ पर गुडविल जेस्चर के तौर पर हमने देखा कि सेलिब्रेशन के दौरान इंग्लैंड ने बाकायदा रवादारी का मुजाहरा किया, इंतज़ार किया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी पहले ग्राउंड से बाहर चले जाएँ और फिर उसके बाद वो सेलिब्रेट करें। इंग्लैंड की अगर अभी आप देखें ना कि इंग्लैंड में अक़दार और रिवायात को जो है वो फॉलो किया जाता है और उन्होंने यही किया। अगर आप हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में क्रिकेट कवर कर चुके हैं, लेकिन इंग्लैंड में जो क्रिकेट कवर करने का मजा है, जिस तरीके से महज़िब अंदाज से लोग आते हैं और उन्होंने उसी महज़िबपन का मुजाहरा किया। उन्होंने पाकिस्तानी जो उन्हें पता था कि ये मोइन अली और आदिल रशीद क्योंकि वहाँ सेलिब्रेशन है, शैंपेन जो है वो उसकी बॉटल खुलेगी, तो उन दोनों को पहले वो अलग हुए और फिर उसके बाद उन्होंने सेलिब्रेट किया। तो इंग्लैंड की अपनी इक़दार, अपनी रिवायात है और उनकी तारीख का ये यादगार तरीन दिन था। जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि इतनी मरतबा इंग्लैंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, लेकिन वो आज तक नहीं जीता था और यकीनन खुशी तो बिल्कुल होनी थी। और माजिद भट्टी ने बिल्कुल सही कहा कि हम जब वहाँ से निकले, हम तो थोड़ा लेट निकले और आधे घंटे के बाद बिल्कुल हर तरफ जिंदगी जो वो नॉर्मल की थी। पाकिस्तान में ऐसा होता तो पता नहीं कब तक हम लोग सेलिब्रेशन मनाते। मुझे याद है 21 जून 2009 को पाकिस्तान वर्ल्ड T20 इंग्लैंड में जीता। मैं एक टेलीविजन चैनल के लिए वो होस्ट कर रहा था, तो जब हम निकले बाहर तो आप यकीन करें कि रात तक पाकिस्तानी जो थे वो हॉर्न बजा रहे थे, झंडा लिए हुए। कराची की बात कर रहा हूँ, तो क्या हाल होगा। माजिद भट्टी तो शायद गालबन वहाँ के फाइनल में वो जो 21 जून 2009 को वर्ल्ड T20 का पाकिस्तान में जीता था। तो इंग्लैंड की बात ही अलग है और वहाँ का जो धीमा लहजा लोगों का, बिल्कुल काम, क्वाइट, कूल, ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं, ज्यादा अपने जज्बात का इजहार नहीं करते, बस एक हद तक करते हैं। तो वहाँ तो चूंकि एशियाई बड़ी तादाद में मुक़ीम है, एशियाई अपने जज्बात का इजहार करते हैं। और भारतीय तो आप देखेंगे, भारतीय शायकीन क्रिकेट की ऐसा लग रहा था उनकी माँ मर गई है जब न्यूजीलैंड ने उनको हराया ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में। मैं खुद वहाँ मौजूद था और वो तो ये समझ रहे थे कि बस अब भारत वर्ल्ड कप अपने घर लेकर जाएगा और 2011 के बाद हम फिर वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। तो होता है ये क्रिकेट में, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे यादगार लम्हात से मोहम्मद अली आप हमें कहाँ ले गए, हम न्यूज़ हमें कहाँ ले गया है। अगर हम
उसके माजी के झरोकों में जाएं, उसके बारे में सोचें, तो वो एक ऐसी यादगार है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, आप और अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आप दोनों हमारे लिए ना सिर्फ क्रिकेट एक्सपर्ट हैं बल्कि एक असासा हैं, क्योंकि जब भी हमें माजी के झरोकों में जाना होता है और क्रिकेट और खेल से मुतालिक कोई बात जाननी होती है तो हम डेफिनेटली आप ही से रब्ता करते हैं। भट्टी साहब, एक बहुत खूबसूरत एलिमेंट जिसका जिक्र फिर बेग साहब ने भी किया, मैं इस पर तो तजिया आपसे नहीं मांगूंगा कि हमें सेलिब्रेशन किस तरह से करनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट किस तरह से खेलनी चाहिए, बिलखुसूस जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनके लिए कितना ज्यादा डिसिप्लिन का सबक मिलता है और नौजवान खिलाड़ियों को इससे कौन कौन से सबक सीखने चाहिए? सबसे बड़ा सबक अली हमें इस मैच से मिला कि क्रिकेट तो एक खेल है। बिल्कुल मिर्जा इकबाल बेग साहब सही कह रहे हैं कि रिवायात जो है इंग्लैंड की, वो दुनिया में वैसी रिवायात कहीं नहीं है, लेकिन क्रिकेट जो हमें एक बर्दाश्त जो हमारे कौम में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हम लोग सड़कों पर अक्सर लोगों से लड़ रहे होते हैं, तो टॉलरेंस का लफ्ज जो बार बार हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, जो क्रिकेट हमें बर्दाश्त सिखाता है। तो इस मैच में भी आप देखें, जिस टीम ने अपने आसाब पर काबू रखा, जिस टीम ने बर्दाश्त का मुजाहरा किया, जिस टीम ने सब्र के साथ मैच को आगे ले जाने की कोशिश की, आप देखें उस टीम को उसका फल मिला। तो क्रिकेट बिल्कुल इसी चीज की इस चीज को हर बंदे को सिखाता है कि अगर आप में बर्दाश्त है और आप अपने आसाब पर उसके पर कंट्रोल करके आसाब पर कंट्रोल करके मामला को आगे लेके जाते हैं तो आपको उसका फल भी मिलता है। लेकिन हमारी कौम में और एज ए क्रिकेट शायक हम अक्सर देखते हैं कि हम लोग 5 दफा मैचेस हार कर जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। जब इंग्लैंड ने ये तारीखी मैच जीता तो आप देखें कि पाकिस्तान में अभी उसी की बातचीत चल रही थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल पाकिस्तान की टीम ने क्यों नहीं खेला, लेकिन इंग्लैंड की टीम आप देखें माजी में 3 फाइनल हारी हुई थी, इस फाइनल को उन्होंने जीता, लेकिन उन्होंने खेल को खेल की तरह लिया। अनफॉर्चुनेटली हम खेल में बहुत आगे निकल जाते हैं, हम अपने लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी बहुत सारी चीजों को तोड़ फोड़ के नुकसान पहुंचाते हैं। तो मेरे ख्याल में बर्दाश्त जो है वो खेल में बहुत कुछ सिखाती है। तो अगर जिंदगी में इंसान सब्र करेगा, बर्दाश्त का मुजाहरा करेगा, तो उसको जिंदगी में बहुत सारी कामयाबियां मिलेंगी। बेग साहब, आप फरमाइएगा कि जेंटलमैन्स गेम खेलने वाले कंट्रोवर्सीज में क्यों, कब और कैसे पड़ना शुरू हो गए? अगर ये गेम जेंटलमैन्स गेम है, खेल है, तो फिर उससे डिसिप्लिन क्यों नहीं सीख पाए? उससे वो जो बात भट्टी साहब ने फरमाई कि रवादारी और टॉलरेंस क्यों नहीं सीख पाए उससे? देखिए अली, एक टेस्ट क्रिकेट का आगाज 1877 में हुआ, फिर वनडे क्रिकेट आई 1971 में, फिर 2005 में T20 क्रिकेट आई। क्रिकेट जो है जब 1877 में शुरू हुई उस वक्त से हम इसको कहते हैं जेंटलमैन गेम है, और ये गेम बहुत कुछ सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, अंपायर्स के फैसलों का एहतराम करना, बहुत सारी चीजें सिखाता है। और वो जो मैं बात कर रहा था ना बर्मिंघम, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर की, तो वहां पर भी जो मुझे सही लफ्ज ये कहना चाहिए था कि भारतीय शायकीन क्रिकेट के चेहरों से गम जो है वो वाज़े तौर पर देखा जा सकता था। मैं उसके लिए माजरत करता हूँ कि वो जो मैंने कहा कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, ऐसा लग रहा था, लेकिन गम देखा जा रहा था और वो कर्ब उनके चेहरों पर वाज़े तौर पर नुमाया था। और क्रिकेट में ये होता है कि हार जीत होती है, लेकिन पाकिस्तानी और भारतीय शायकीन क्रिकेट जो है वो इतने ज्यादा जज्बाती हैं, श्रीलंकन भी इतने नहीं है जितने पाकिस्तानी और भारतीय जज्बाती हैं कि अगर टीम जीत रही है तो खिलाड़ी को सर पे बिठाते हैं, लेकिन अगर टीम हारती है तो आप देखिए ना किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी के घर पर जो है वो पथराव किया गया, किस तरीके से आपको याद होगा हम 79 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल हार गए, तो हारून रशीद जो उस टीम के मेंबर थे वो बहुत स्लो खेले थे। वो कराची में तारिक रोड के एक हेयर कटिंग सैलून में जब गए तो लोग जमा हो गए और उनके बाहर निकलने का इंतजार करते रहे कि उनको हम तशद्दुद का शिकार करें। तो इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम लोगों को टॉलरेंस जो है वो सब्र का मादा हमें होना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। और भारतीय शायकीन क्रिकेट में सब्र नहीं था। वो जो मैंने ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर का जिक्र किया, जो मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा था कि उनके चेहरों पर गम, कर्ब
और गुस्सा जो था वो नुमाया था। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्रिकेट में बहुत सारी चीजें, क्रिकेट चूंकि अब ग्लैमराइज हो गया है, कमर्शलाइज हो गया है, बहुत सारी चीजें आ गई और फिर क्रिकेट में बेईमानियां भी शुरू हो गई। आप देखें कि जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 79 में भारत के दौरे पर थे, पहली मर्तबा बाज़गश्त सुनाई थी मैच फिक्सिंग की, जब टॉस में गंडापा विश्वनाथ गए थे वहां पर, तो पहली दफा बाज़गश्त सुनाई दी। और फिर भारत जो था वो मैच फिक्सिंग का गढ़ बन गया। वहाँ हांसी क्रोनिया वहां से पकड़े गए, मार्लन सैमुअल वेस्ट इंडीज के भारत से पकड़े गए। तो क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, अब उसमें चालाकियां आ गई हैं कमर्शियलिज्म की वजह से। ऐसा होना नहीं चाहिए, वरना ये चीजें जो है इस खेल के हुस्न को खराब कर देंगी। इतने हसीन खेल के तारीखी मनाजिर आपने हमें दिखाए, बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब और मिर्जा इकबाल बेग साहब, दोनों सीनियर सहाफ़ी और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। आज ही के दिन, आज से एक साल पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट की जो तारीख है उसमें इंतहाई खूबसूरत मनाजिर हमने देखे, जहां पे 241 रन के मुकाबले में 241 रन बने, लेकिन साथ ही साथ में सुपर ओवर के मुकाबले में फिर 15 के मुकाबले में 15 ही रन बनाए गए और फिर ज्यादा बाउंड्रीज की बुनियाद पर इंग्लैंड ने यह मुकाबला जीता।